आज का जो टॉपिक है आप लोगों का वो है बेटा पाइप फिटिंग। कौन सा टॉपिक है? पाइप फिटिंग। पाइप फिटिंग के बारे में हम लोग देखते हैं। पाइप फिटिंग में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि पाइप क्या काम आता है, पाइप का मेन पर्पज क्या होता है। तो पाइप का पर्पज होता है कोई भी द्रव है या कोई भी गैस है उसको उच्च दाब के साथ में या दाब के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का जो काम करता है वो कौन करता है? पाइप करता है। जैसे सपोज कीजिए आपने PHED एक डिपार्टमेंट का नाम सुना है बेटा, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिसे अपन लोग गांवों में सिंपल भाषा में बोलते हैं वाटर वर्क्स। सुना है नाम वाटर वर्क्स का? अब वाटर वर्क्स से हम लोगों ने क्या किया बेटा, एक कनेक्शन लिया और हम लोग वाटर वर्क्स वालों से कह रहे भाई हमारे घर पे रोज क्या आ जाना चाहिए? पानी आ जाना चाहिए। तो हम लोग पानी के लिए वाटर वर्क्स वाले क्या करते हैं बेटा, एक पाइपलाइन लगाते हैं और उस पाइपलाइन से ये पानी आ गया हमारे घर तक। तो जिसके द्वारा ये पानी हमारे घर तक आया है उसी डिवाइस को क्या नाम देते हैं? पाइप देते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा बेटा, हवा भरने वाले के पास जाते हैं तो हवा भरने वाला क्या करता है, कंप्रेसर रखा रहता है और अपने टायर में हवा भरता है, तो उन दोनों को जोड़ने के लिए एक नली काम में लेता है, उसी को ही क्या बोलते हैं? पाइप बोलते हैं। तो पाइप में या तो आपका द्रव भरा रहेगा या क्या आएगी? गैस आएगी। पाइप का व्यास ट्यूब के व्यास से अधिक होता है। ट्यूब क्या होता है बेटा, जो आप लोग जिसके ऊपर चढ़ाते हो। ट्यूब क्या होता है? जिसके ऊपर पाइप को लगाया जाता है। जैसे निप्पल है ना, निप्पल, निप्पल के ऊपर क्या लगता है? पाइप। तो यहां पर एक शब्द लिखा है कि पाइप का व्यास हमेशा ट्यूब के व्यास से बड़ा। जैसे ये ट्यूब है और ये क्या है? पाइप। तो पाइप ट्यूब पर कब जाएगा? जब ये छोटा हो। ट्यूब क्या हो? छोटा, पाइप क्या हो? बड़ा। 12 mm से कम व्यास वाले पाइप को ट्यूब के नाम से जाना जाता है। जिसका व्यास 12 mm से क्या हो? कम, उसे आप क्या क्या नाम दोगे? ट्यूब नाम देंगे। अब पाइप होते क्या है, पाइप के उपयोग क्या है? इंजन के सिलेंडरों को ठंडा करने के लिए, वाटर का सर्कुलेशन करना। जैसे आप लोगों ने इंजन बनाया बेटा, आइस इंजन होता है ना अपने, तो इंजनों में कूलिंग करने के लिए जिस डिवाइस को काम लेते हैं वो पाइप होते हैं। फ्रिज और AC में जो पीछे पाइप होते हैं बेटा, कॉपर की ट्यूब्स होती हैं, वो आपके पाइप हैं। कूलर में पानी को विभिन्न दिशाओं तक पहुंचाने के लिए, कूलर में देखा होगा ना, एक मोटर लगाते हैं, मार्केट से आती है 100-150 रुपए की, उस मोटर के द्वारा ऊपर अपन 3 नलियां निकाल देते हैं, उनके द्वारा एक एक जाड़ पे पानी जाता है, तो वो करने के लिए नली या पाइप, वही तो बात है। नगर व घरों में, नगर मतलब शहरों के अंदर या गांवों के अंदर घर घर तक पानी पहुंचाने के लिए और मशीनों के विभिन्न भागों को ठंडा करने के लिए जिनका प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पाइप। अब कौन कौन से पाइप काम में आते हैं, जैसे पाइप कौन सी धातु का बना है और क्या काम आता है, यहां से आप लोगों के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जैसे ढलवा लोहे का मतलब होता है बेटा कास्ट आयरन। कास्ट आयरन के पाइप जो है ये जमीन में बिछाने में काम लिए जाते हैं। जमीन के अंदर अधिक दूरी से पानी लेके आना है, जैसे सिलीसेड बांध से अलवर तक पानी लाना है, तो गवर्नमेंट जमीन के अंदर किसके पाइप बिछाएगी? कास्ट आयरन के। रोट आयरन होता है पिटवा लोहा। भाप तथा अधिक दाब वाली गैसों को इनके द्वारा लाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने अधिक दाब वाली गैसों को कास्ट आयरन में ले आए तो बेटा इनको क्या कर देगी? फोड़ देगी, फाड़ देगी, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है। अगला होता है RCC। RCC का मतलब होता है बेटा सीमेंट वाले पाइप। सीमेंट वाले पाइप कहां लगे होते हैं? बड़ी बड़ी अंडरग्राउंड लाइन बनाने में। जैसे जमीन के अंदर से काली मोरी का नाला है, कौन सी पाइप है? RCC पाइप है। समझ गए ना? इसके बाद में है गैल्वेनाइज आयरन। गैल्वेनाइज का मतलब होता है जस्ते के ऊपर, लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ा दी? जस्ते की, वहां पर काम लेते हैं। जिंक कोटेड होते हैं, पीने के पाइप की लाइनें इनमें बिछाई जाती है। जो वाटर वर्क से ब्लैक ब्लैक रंग का पाइप आता है ना, सादा पाइप, और उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक सा कलर होता रहता है, वो वाला तुम्हारा ये होता है गैल्वेनाइज। अगले होते हैं एस्बेस्ट सीमेंट पाइप। एस्बेस्ट सीमेंट पाइप क्या होते हैं? जैसे घरों की मोरियां निकालने के लिए छतों पे लगाते हैं ना सीमेंट का पाइप, हल्की सीधी टूट जाता है, वो होते हैं। मजबूती में कमजोर होते हैं, बारिश के पानी को छतों से बाहर निकालने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगले होते हैं रबड़ या नाइलोन के पाइप। ये जो अपने खेतों में अपन काम लेते हैं बेटा, एक खेत से दूसरे खेत में पाइप, फिर उसको अपन घड़ी कर लेते हैं, फिर वापस फैला देते हैं, समझ गए ना? फ्लेक्सिबल वाला पाइप, वो वाले पाइप होते हैं तुम्हारे कौन से? रबड़ या नाइलोन के पाइप। अधिक दाब स्टील तथा गैस पाइप, ये बिना जोड़ के पाइप होते हैं, स्टीम आदि को प्रवाह करने में काम में लेते हैं। एक होते हैं बेटा कॉपर के पाइप। कॉपर यानी तांबा, तांबे के पाइप फ्रिज के पीछे, AC के पीछे की ट्यूब या बॉयलर में, स्टीम इंजन में इन्हें काम लिया जाता है। और ब्रास जो होता है, ब्रास के जो पाइप होते हैं वो काम कहां पे लिए जाते हैं बेटा? हवाई जहाज में।
क्लियर है? तो हर एक पाइप का आपको यूज पता होना चाहिए, कौन सा पाइप कहां पर काम में लिया जाता है। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं बेटा, एस्बेस्टस सीमेंट के पाइप कहां पर काम आते हैं? एस्बेस्टस सीमेंट के पाइप जी बारिश के पानी को बाहर निकालने के लिए। अगर जिंक कोटेड पाइप की बात करूं तो कहां काम आएंगे? वाटर वर्क्स में। आरसीसी पाइप कहां काम आते हैं? अंडरग्राउंड पानी के लिए। और बेटा कास्ट आयरन के पाइप कहां काम आते हैं? पानी लाने के लिए। और आप लोगों को रोट आयरन के पाइप गैस को बाहर निकालने के लिए। ये आप लोगों के इसके कुछ पर्पज हैं। लेड पाइप, लेड का मतलब होता है बेटा शीशे के पाइप। शीशे के पाइप वहां लोगे जहां पर रिएक्शन के चांस ज्यादा हो। जैसे आप लोगों का बेटा एसिड हो गए, तेजाब वगैरह होते हैं ना, तो तेजाब वगैरह को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए लेड के पाइप बनाए जाते हैं। क्योंकि लोहे का पाइप में बेटा तेजाब डालोगे, लोहे को तो खराब कर देगा। अगर तुम उसमें आपके रोट आयरन के में डालोगे काला पड़ जाएगा, सीमेंट का में डालोगे फूट जाएगा, तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो वहां पर किसके पाइप लेते हैं? शीशे के पाइप लेते हैं, लेड पाइप। अब आते हैं पाइप फिटिंग। स्टैंडर्ड आकारों के पाइप के अनुसार उपलब्ध पाइपों को इस अनुसार अपन क्या करते हैं, अलग अलग पाइप ले आए और उनको जोड़ जाड़ के अपन पानी की टंकी से लेके और नीचे ठूंठी तक पानी लेके आना है। तो उन सभी के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उनको नाम दिया जाता है पाइप फिटिंग। पाइपों की फिटिंग करने के लिए जिन डिवाइसों की जरूरत होती है उन्हें पाइप फिटिंग के नाम से जाना जाता है। पाइप फिटिंग के अंदर पहला होता है बेटा सॉकेट। सॉकेट क्या काम आता है? अगर एक पाइप है आपका 20 फीट का, तो 20 फीट के पाइप को 40 फुट का बनाना है, तो दोनों पाइपों के बीच में क्या लगा दो? सॉकेट। क्लियर है? ये बन गया तुम्हारा सॉकेट। अगला जो है नेक्स्ट है एल्बो। एल्बो का मतलब अगर ये पाइप है आप लोगों का और इस पाइप को आपको इस तरह से मोड़ना है बेटा 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री पर मोड़ने के लिए, पानी को किसी भी दिशा में मोड़ने के लिए जो लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? एल्बो कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद में तीसरा है टी। टी का मतलब कितने स्थान है? 3 है बेटा। जैसे ये एक पाइप ये आ रहा और इसमें से मैंने को 2 कनेक्शन और करने हैं इस पोजीशन में, तो ये वाला पाइप जो है ये पानी को किधर लेके जाएगा? नीचे वाला। 1 मिनट, ये इस तरह से आ रहा है, तो यहां नीचे से पानी आ रहा, एक पानी इधर गया, एक पानी इधर गया, ये हो गया टी। तो टी जॉइंट 3 जगह पानी को ले जाने के लिए काम में लेता है। अगले होते हैं बेटा क्रॉस। क्रॉस में कितने होंगे? 4। कितने होंगे? 4। इसके बाद में अगले होते हैं बैंड। बैंड क्या होती है? बिल्कुल 90 डिग्री पर नहीं होती बेटा, इसको धीरे धीरे घुमाव दिया जाता है बैंड में। एल्बो और बैंड में क्या अंतर है? केवल घुमाव का अंतर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद में रिड्यूसर सॉकेट। रिड्यूसर सॉकेट क्या काम आता है? तो रिड्यूसर सॉकेट का मेन पर्पज होता है, जैसे 1 इंची का पाइप है और 1 इंची के पाइप को आगे जाकर 1.25 इंची में कन्वर्ट करना है या आधा इंची में कन्वर्ट करना है, समझ गए? तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए जिसे यूज लेते हैं उसे बोलते हैं रिड्यूसर। यानी बड़े पाइप को छोटे पाइप में बदलने के लिए जो डिवाइस काम आती है उसे रिड्यूसर के नाम से जाना जाता है। ऐसा ही लिखा हुआ है, बड़े व्यास के पाइप को आगे कम व्यास में जोड़ने के लिए रिड्यूसर का प्रयोग करते हैं। इसमें एक सिरे का व्यास बड़ा तो दूसरे का व्यास क्या होता है? छोटा होता है। इसके बाद में आता है आपका प्लग। जैसे कोई ठूटी है और ठूटी के पानी को आपको रोकना है, तो वहां पर जो चीज काम में ली जाती है उसे नाम देते हैं प्लग। क्या नाम लेते हैं? प्लग नाम देते हैं। तो प्लग एक और रिंच आदि लगाने के लिए वर्गाकार हेड बना होता है। यानी इसमें क्या करते हैं आप? या तो इसको किसी पाने से या रिंच के द्वारा इसको टाइट कर सकते हो, पाइपलाइन के किसी सिरे को बंद करने के लिए इसे काम लेते हैं। बाथरूम में आप लोगों ने गीजर की फिटिंग दी और गीजर अभी आपके पास पैसे नहीं है लाने के लिए, तो अपन क्या करते हैं? उस जगह को बंद कर देते हैं। तो बंद करने के लिए जिसे यूज लेते हैं वो क्या है? प्लग है। ठीक है। और मिलते हैं कल की क्लास में, ऐसे ही चलते रहेंगे।